हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आप सबका आरआरबी क्लर्क का मेंस 16 सितंबर को होने वाला है और आप में से बहुत लोग होंगे जो कि ये एग्ज़ाम में अपीयर होने होंगे। तो उनको मैं अभी लास्ट डेज में कैसे प्रिपेयर करना है या कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इसके रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि चलिए इस पर वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क के लेवल के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट ईयर आरआरबी क्लर्क मेंस दिया था और मैंने उसे क्लियर भी किया, तो मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता सकती हूँ कि आपको किस तरह से लास्ट ईयर पेपर आया था और आपको किस तरह से माइंडसेट अपना करके जाना है। तो सबसे पहली चीज़, आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा मेंस है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके कुछ आएगा। ऐसा नहीं है। आपने ऑलरेडी प्री का एग्ज़ाम्स दिया है, आपने पीओ का लेवल पीओ प्री दिया है, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप इसका मेंस क्लियर कर सको। ये आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा। वो टोटली ये मैटर करता है कि आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो, आप किस तरह से उस टाइम को मैनेज करते हो, इस पर निर्भर करता है। और आपने कितना हद तक प्रिपेयर किया है खुद को, इस पर मैटर रखता है। तो बात रही रीजनिंग की, मैं एक एक करके बात करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं कि मतलब अगर हम और बाकी के मेंस से कंपेयर करें तो सबसे बाकी बैंक एग्जाम के जो मेंस है, देखिए जैसे कि एसबीआई पीओ हो गया, बीपीएस पीओ हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, उसके लेवल से आरआरबी क्लर्क का लेवल जो है ईजियर आता है। ओके, इसमें आपको पजल जो हैं, जैसे मान लीजिए कि जो भी पजल्स आप पीओ के प्री में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है, तो उसी में क्या कर दिया जाता है, उसी में और कंडीशंस ऐड कर दिया जाता है, उसको लेंदी बना दिया जाता है, क्वेश्चंस डुएबल रहते हैं, ठीक है। तो आपको लेंदी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप मॉक्स लगाइए, मॉक के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाइए, देखिए कि मेंस में किस तरह से लेवल पूछा जाता है। और बिलीव रखिए कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग की ज़रूरत पड़े। क्वेश्चंस आप किए हुए रहोगे, उसी को लेंदी वे में पूछा जाता है। ऐसा ही मैंने नोटिस किया था लास्ट ईयर एग्जाम में, ठीक है। फिर बात रही रीजनिंग के मेंस की मिसलेनियस क्वेश्चन की, तो आपको मशीन इनपुट आउटपुट ईजी लेवल का प्रैक्टिस करना होगा। तो अलग अलग जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं मेंस लेवल के, आप उसको मॉक से लगाइए और आप उसे कम से कम समय में करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वांट्स की बात आती है तो क्वांट्स में वैसा ही है, आप जहाँ से भी अभी तक प्री के लिए पढ़ रहे हो वहीं से आप मेंस लेवल का कंटेंट भी प्रैक्टिस कीजिए और उसे कीजिए। आप पहले भी उसे कर रहे होगे और आपको उसे बस पॉलिश करना है। बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर बहुत लोगों ने पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा और कुछ लोग जो होंगे कि कंप्यूटर पहले से आपने नहीं पढ़ा होगा, आप रिजल्ट के वेट में होंगे। तो अभी लास्ट टाइम पे आप क्या कर सकते हो, लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने सचिन अरोड़ा सर की वीडियोस देखी थी, रिजल्ट आने से पहले मैंने देखी थी। बट अगर आपने पहले से नहीं भी पढ़ा है तो आप अभी भी उसे रेफ़र कर सकते हो। सचिन अरोड़ा सर की यूट्यूब की क्लासेस फ्री वाली वीडियोस जो है मैंने उसे देखा था, आप लोग भी उसे रेफ़र कर सकते हो और उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप अच्छा कम से कम कट ऑफ वगैरह, इसका सेक्शनल कट ऑफ तो आप क्लियर कर लोगे अगर आपका बाकी सेक्शन स्ट्रांग है। लास्ट टाइम पे आप इतना कर सकते हो, ठीक है। फिर बात रही जीए की, तो जीए की तो प्रिपरेशन पहले से चाहिए ही। आपने अगर पहले से अच्छे से प्रिपेयर किया है उसे, तो आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ न्यू नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है उसे रिवाइज करना है प्रॉपरली, ओके। और एग्ज़ाम पीडीएफ वगैरह करके कुछ वेबसाइट कहीं कहीं रिलीज़ की जाती है, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो, जो स्पेशली एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन होती हैं। तो कई बार आपको उससे हेल्प मिल जाता है, अच्छी खासी रिवीजन हो जाती है और फिर कई बार आपको एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। एंड देन बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जैसा आप इंग्लिश को मॉक में देखते हो, उस लेवल का इंग्लिश आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने मिलता। मैंने जो फील किया कि मॉक के कंपैरिजन में एग्ज़ाम में जो इंग्लिश है वो
रिलेटिवली ईजियर साइड आती है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आपने जितने भी इंग्लिश के मॉक्स लगाए हुए हैं आप उसे रिविजिट कीजिए और वहाँ पर जितने भी वोकैब्स आपको मिलते हैं आप उन वोकैब्स की रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। मान लीजिए जितने भी आपने मॉक वगैरह पहले दी हुई हैं तो उस सबसे आप वोकैब की रिवीजन कीजिए। मेरे चैनल पे भी आपको वोकैब की वीडियोस मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट वाली थी, तो आप वो सबसे भी वोकैब लास्ट में इस समय में आप रिवाइज कर सकते हो ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी हो। और आप रीडिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए अच्छे से, क्योंकि आपको वहाँ पे रीडिंग बहुत हेल्प करेगी ताकि आप फटाफट रीड करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ। और एरर की जो आप एक और चीज़ कर सकते हो, मॉक को रिविजिट कीजिए। जो भी मॉक आपने पहले दिया है उसमें जो एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उस सबको आप देखिए कि इसमें किस किस तरह के एरर्स पूछे गए हैं, तो आपको कुछ कुछ जो कॉमन एरर्स हैं वो आपको पता चल जाएगी। और अगर एग्ज़ाम में आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलता है तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसे हर एक चीज़ में समय लगता है, आपकी पहले की प्रिपरेशन मैटर करती है, बट लास्ट टाइम पे आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और आपको कुछ मेंस के मॉक्स अल्टरनेट वे में लगाना चाहिए। आपको कंटिन्यूस, जैसे एग्ज़ाम में होता है 2 घंटा का एग्ज़ाम होता है तो आपको 2 घंटे बैठ के कंटिन्यूस घर में वैसा ही माहौल बनाकर बैठना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में उसी फ्लो में काम कर पाओ। कई बार आप बस सेक्शनल लगाते हो, फुल लेंथ मॉक लगा के नहीं जाते हो, ये सही नहीं है। आपको अभी फुल लेंथ मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिटिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। तो आपका और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको लास्ट ईयर की अगर आरआरबी क्लर्क मेंस का रिव्यू देखना है तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था मैंने उसका रिव्यू बनाया था, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।